वंदे वंदेहम् श्री गुरु श्री युतपद कमलम् श्री गुरून् वैष्णवांश्च शिरूपं शग्रजातं सहगण रघुनाथ नविन्तं तं सजीवं शादयितं शावधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विन्तां नमयो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। इसी के साथ साथ श्रद्धेय श्री भक्ति तिलक महाराज परम सद्य हमारे गुरुदेव, उनके चरणों में साष्टांग प्रणय करते हुए सभी अनंत कोटि वैष्णव तथा गुरु वर्ग सभी के चरण धूल का कामना ये लालसा में आज का अध्ययन श्री चैतन्य भागवत में प्रवेश करूंगा, सुनूंगा। आजानुलम बितो भुज कनकावदयित संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजोवर जुगधर्मपाल वंदे जगत प्रियो करुणावतार नमस्तिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च शाभित्ताय सपुत्राय सकलत्रायते नमः। आदिखंड द्वादश अध्याय। कल हम लोग सारे नगर को भ्रमण किए थे गौरांग महाप्रभु के साथ। मुकुंद गदाधर
बहुत सारे भक्तों को प्रभु ने कल उद्धार किया, कृपा दृष्टि किया। आज जो है श्रीधर को जो कि चैतन्य चरितामृत में भी है, कोला बेचा करके, आप लोग सब जानते हैं कोला बेचा, उनको कैसे कृपा कर रहे हैं आज सुनेंगे। तो सभी सुनने से पहले सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ভালো ভালো বলি প্রভু হাসিয়া চলিলা, তবে প্রিয়া শ্রীধরের মন্দিরে আইলা। ভালো ভালো বলি প্রভু হাসিয়া চলিলা, তবে প্রভু প্রিয় শ্রীধরের মন্দিরে আইলা। শ্রীধরেরও প্রভু বড় প্রসন্ন অন্তরে, নানা ছলে আইসেন প্রভু তানো ঘরে। श्रीधर प्रभु का बहुत आंतरिक, बहुत प्रसन्न होते हैं अंतर से। किसी न किसी छल में श्रीधर के साथ एक बार जरूर वाक्यावाक करते हैं। वको वाक्य परी हासो श्रीधरेरो संगे, दुई चारी दंड करी चले प्रभु रंगे। प्रतिदिन लगभग 2-4 कथोपकथन करते हैं और 2-4 दंड खड़े होकर के फिर प्रभु चले जाते हैं। प्रभु देखी श्रीधरे करिया नमस्कार, श्रद्धा करिया आसन दिलेन बसिबार। आज क्या हुआ, श्रीधर के मंदिर में, श्रीधर के घर में आए हैं, तो श्रीधर ने प्रभु को आसन दिए बैठने के लिए। परम सुशांत श्रीधरेरो व्यवसाय, परम सुशांत श्रीधरेरो व्यवसाय। प्रभु बिहरेन जेन उद्धतेरो प्राय। प्रभु बोले श्रीधरे तुम जे अनुक्षण, हरि हरि बोले तबे दुख की कारण। प्रभु पूछ रहे हैं श्रीधर से, तुम तो दिन भर हरि हरि बोलते हो, भगवान के नाम करते हो, तो तुम्हारे इतना दुख क्यों है? लक्ष्मीकांत सेवन करिया केन तुमी, अन्न वस्तु दुख पाओ कह देखी सुनी। बोले तुम तो निरंतर भोग भी लगाते हो, फिर भी तुम अन्न वस्त्र का दुख क्यों है तुम्हारे पास? सुनाओ तो मेरे को, क्या तुम्हारा कारण है? कारण क्या है? तो सभी भक्तजनों से ये निवेदन है, सुनिएगा। अन्न वस्त्र जिसका पास दुख है, श्रीधर क्या बोल रहे हैं? श्रीधर बोले नो उपवास तो ना करी। क्या बोल रहे हैं श्रीधर? मैं तो उपवास नहीं करता हूँ। श्रीधर बोले नो उपवास तो ना करी, छोट होक बड़ होक वस्त्र देखी परी। छोटा हो बड़ा हो वस्त्र तो मैं पहनता हूँ। प्रभु बोले देखी लाऊं गांठी 10 ठाई। बोला इतना तुम्हारे वस्त्र में गांठ बंधे हुए हैं, कितना छेद है, और सब छेद को तुम गांठ बांध के रखे हो। घरे बोलो देखीते छी खड़ो गाछी नहीं। ये तुम्हारा घर भी देख रहा हूँ क्या? ये छत के ऊपर खड़ के जो धान के वो जो लंबे लंबे घास होते हैं, बिचौली होते हैं, वो भी तुम्हारा छत पे नहीं है। देखो ये चंडी विष हरिर पूजाय, কেন না ঘরে খাই পর, কে না ঘরে খাই পরে সব না গরিয়া। बोले सारे लोग तो बिजनेस करके, व्यापार करके ये कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर पा रहे? श्रीधर बोले नो विप्र बोलिला उत्तम, तथापि शोभार कालो है एक सम। बोले श्रीधर बोल रहे हैं, हे विप्र, हे भगवान, आपने बहुत अच्छे बात कहे, लेकिन सबका समय एक जैसा नहीं होता। रत्न घरे थाके राजा दिव्य खाई परे, रत्न घरे थाके राजा दिव्य खाई परे, पक्षीगणे थाके देखे वृक्षेर ऊपरे। जो राधा रत्न सिंहासन कर रहते हैं और पक्षी लोग सिर्फ
वृक्ष के ऊपर हैं, फिर भी उनका पेट तो भर ही जाता है। काल पुनो सेवार समान হয়ে যায়, काल पुनो सवार समान হয়ে যায়, सब निज कर्म भुंजे ईश्वर इच्छा। सारे कर्म भगवान की इच्छा से जो जिसको मिलना है वो मिलेगा। प्रभु बोले तुम्हारो विस्तारे इच्छे धन, प्रभु बोले तुम्हारो विस्तारे आछे धन, ताहा तुमी लुकाइया करहो भोजन। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं तुम बहुत धन को छुपा के रखे हो और छुपा करके तुम इस तरीके से रहते हो। ताहा मोई विदित करी मुकत दिने, तबे देखी तुमी लोक भंडिबा केमने। श्रीधर बोलेन घरे चलो हो पंडित, তোমায় আমায় দ্বন্দ্ব না হয় উচিত। প্রভু বলে আমি তোমা না ছাড়ি এমনে, कि हमारे दिवा ताहा बोले ओइखाने। श्रीधर बोल रहा है प्रभु छोड़िए, हम तो बड़ा भंड है, मतलब ढोंगी हैं, लेकिन कृपया जब आप हमारे घर में आए हैं तो आप बोलिए क्या सेवा करो। बोलिए क्या सेवा करो। तो प्रभु कह रहे हैं हम तुमको छोड़ेंगे ऐसे नहीं, तुम क्या दोगे मेरे को, बोलो मेरे को क्या दोगे। श्रीधर बोले आमी खोला बेची खाई, श्रीधर बोले आमी खोला बेची खाई, इहाते की दीमू तहा बोलो है गोसाई। श्रीधर कह रहे हैं मैं खोला बेचता हूँ। खोला का मतलब क्या है? जो केले का फट्टा होता है, जो केला के पेड़ को काट करके जो ऊपर वाला हिस्सा, उसको खोला कहते हैं। श्रीधर बोले आमी खोला बेचा खाई, इहाते की दिमु ताहा बोलो हो गोसाई। प्रभु बोले जे तुम्हारो पोता धन आछे, से थाकुक हो एखोनो पाइबो तपो पाछे। जो तुम्हारा मिट्टी के जमीन के अंदर छुपा के रखे हो वो धन को बाद में पाऊंगा। एबे कला मूला थोड़ देह कोड़ी बिने, दिले आमी कंदना करी हो तुम आसने। तो आप जो तुम दे सकते हो थोड़ केला ये सब इत्यादि हमको देना पड़ेगा। मने भावे श्रीधर उद्धत विप्र बड़, कोनो दिने आमारे किलाय पछे दौड़। आप श्रीधर बड़ा उद्धत हो गया। किसी दिन मुझे ऐसा प्रकांड शरीर गौरांग महाप्रभु का उनको देखने से बोला कि यदि आप इतना हंसी मजाक करते हैं, कभी पकड़ लेते हैं और यदि किसी दिन एक घुसे बजा दिए तो हमको क्या हो गया। मारी ले ब्राह्मणेरो की करिते पारी, कोड़ी बिना पोती देने दीवारे हो नारी। यदि मार भी देंगे गौरांग महाप्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन पैसे के बिना रोज रोज मैं इसे कैसे दूंगा, मैं दे नहीं सकता हूँ। रोज रोज बिना पैसे का गौरांग महाप्रभु हमसे इस तरीके से चिंताएं करते हैं। तथापि हो बोले छले जे लय ब्राह्मण, से आमारो भाग्य बटे दिमु प्रतिदिन। आप जो हार करके श्रीधर कह रहे हैं लीजिए प्रभु, आपको जो इच्छा ये मेरा भाग्य में आपको देने के लिए है, ये हो सकता है पराध्य जन्म में मैंने कोई आपसे उधार ले रखा था, इसीलिए इस जन्म में आपको देना पड़ेगा, आप लीजिए। चिंतिया श्रीधर बोले सुनो हो घोषाई, कोड़ी पाती तुम्हारो किछुई दाई नाई। आप सारे कुछ सोच करके बोले आप जो मर्जी लीजिए, आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है। थोड़ कला मूला खोला दिमु भालो मने, तबे यार कंदल करो नाई आमार सने। बोलो मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन मेरे साथ और मेरे को रुलाइए मत, मेरे को परेशान मत कीजिए। आप ये सारा जो कुछ है थोड़ लीजिए, केला लीजिए, मूली ले लीजिए, खोला ले लीजिए, सब अच्छे मन से आपको दूंगा, लेकिन मेरे को और परेशान मत कीजिए। प्रभु बोले भालो भालो आर द्वंद्व नाई, तबे थोड़ कोला मूला भालो जेनो पाई। बोला ठीक है मैं आप कुछ नहीं करूँगा, तुम अच्छे सारे जो तुम्हारे दुकान के सबसे बढ़िया केला है, बढ़िया मूली है, वो सब मेरे को दो। श्रीधरेरो खोलाय नित्य करें भोजन,
श्रीधर जो केला का खोला देता है, खोला एक पत्ता भी होता, बड़ा केला का पत्ता, उसमें हमारे प्रभु रोज श्रीधरेरो खोलाई नित्य करे नो भोजन, श्रीधरेरो थोड़ कोला मूल व्यंजन, मूलासी व्यंजन। श्रीधर जो केला देता है, मूली देता है, उसका माँ सची माता और लक्ष्मी प्रिया देवी वो कुछ प्रसाद बनाते। श्रीधरेरो गाछे जेहि लाउ धारे चाले, ताहा खाए प्रभु दुग्ध मोरी चेरी झोले। श्रीधर का बगीचा में जो घिया होता है, उस घिया से वो दुग्ध और मरीच के साथ वो सब्जी बना करके खाते हैं। ताहा खाए प्रभु दुग्ध मोरी चेरो झोले, प्रभु बोले आमर की बसा हो श्रीधर, ताहा कहिले ओ आमी चली जाई घर। श्रीधर बोलेन तुमी श्रीधर बोलेन तुमी विप्र विष्णु अंशे, प्रभु बोले ना जानिला आमी गोप वंशे। श्रीधर बोल रहे हैं आप तो लग रहा है विष्णु का अंश है, और प्रभु कह रहे नहीं नहीं मैं गोपी का वंश हूं। तुमी आमा देखे जानो ब्राह्मण छोआला, तुमी आमा देखे जानो ब्राह्मण छावालो, आमी आपनारे बसी जेहन गोवालो। हासेन श्रीधर शुनी प्रभुर वचन, नाचिलिले नाचिनिल निज प्रभु मायार कारण। ये सारे कथोपकथन होने लगे, और प्रभु बोले श्रीधर तुम्हार कोही तत्व, आमा होइते तोर सब गंगार महत्व। ये जो गंगा के किनारे सारे ये सब हमसे हमारा ही महत्व है। श्रीधर बोले न ओहे पंडित निमाई, गंगा करियाओ कि तो मारो भय नाई। बयस बाड़िला लोके कथा स्थिर है, बयस बाड़िले लोके कथा स्थिर है, तुम्हारो चापल्य आरो द्विगुण बढ़े। बोला जब उम्र बढ़ता है तो बात धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। आप तो अभी तक बचपन का चापल्य गया नहीं, गंगा आपका है। এই মতো শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি, आइलेन निज गृहे गौरांग शिखरे। इस तरीके से श्रीधर के साथ रंग करके अब गौरांग महाप्रभु सची देवी यानी कि घर पे आए। आप सची देवी को आश्चर्य दर्शन दे रहे हैं। विष्णु दादे बसिलेन गौरांग सुंदर, चलिला पड़ुआ वर्ग जार যথা घर। देखी प्रभु पूर्णमासी चंद्रेर उदय, বৃন্দাবন चंद्र भाव होइल हृदय। आज सुंदर गोधूली लगन में शाम होने का आ रहा है, इतना सुंदर चंद्र को देख करके आज वृंदावन का भाव हमारे प्रभु को मन में आ गया है। अपूर्व मुरली ध्वनि लागिला करिते, आई बय आर केह ना पायो सुनीते। एक अपूर्व बांसुरी का आवाज वो सची माता छोड़ करके और कोई सुन नहीं पा रहे। त्रिभुवन मोहन मुरली सुनिया, आनंदे मगने मूर्छा गेल सेई ठाई।
त्रिभुवन का इतना सुंदर मोहन मुरली, आनंद में मूर्छा चले गए सची माता। खने को चैतन्य पाय स्थिर करी मने, अपूर्व मुरली ध्वनि करेन श्रवण। अपूर्व मुरली ध्वनि को श्रवण कर पा रहे हैं। जेखाने बसिया आछे गौरांग सुंदर, सेई दिके शुनिलेन बंशी मनोहर। अद्भुत शुनिया आइला बाहिरे, देखे पुत्र बसी आछे विष्णुर दुआरे। आर नाही पाएन शुनिते बंशी नाद, पुत्रेर हृदय देखे आकाशेर चाँद। इस तरीके से सची माता घर के इधर उधर देखने लगे, कहाँ से इतना सुंदर मुरली बज रहा है, ये तो वैकुंठ का मुरली ऐसे लग रहा है। इतना आनंद में विहल होकर के और बाहर की तरफ देखने लगा तो गौरांग महाप्रभु देख रहे हैं विष्णु द्वार पे बैठे हुए हैं। और जैसे ही उसको दर्शन हो गया, वो बांसुरी तुरंत बंद हो गया। पुत्र मुखे देखे चंद्र मंडल साक्षात, विस्मित होई आई चाहे चारि भीते। पुत्र का हृदय में ऐसे दिख रहा है चेहरा में कि चंद्रमा घुस गए हैं और चंद्र ऐसे आलोकित हो रहा है। और ये देख कर को चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा, इतना सुंदर शोभा। गौरांग महाप्रभु जिस तरीके से चांद की छटाएं निकलते हैं, उनके हृदय से ऐसे छटा निकल रहा है। ये देख करके गौरांग सची माता चारों तरफ देख रहे हैं। गृहयासी बोशियायो लागिला चिंतिते, कि हेतु निश्चय किछु ना पारी करिते। ये देख करके गृह सची माता घर में बैठ गए और चिंतित हो गए और कुछ निश्चित कर नहीं पा रहे। এই মতে কত ভাগ্যবতী সচিয়ায়, যত देखे प्रकाश तारो अंत नाही। कितना भाग्यवान है हमारे सची माता। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं इसका अंत नहीं है। कोनो दिनो निशी भागे सचियाई सुने, गीत बाद्य যন্ত্র বায় কত শত জনে। বহুবিধি মুখ বাদ নিত্য পদ তলে, যেন মহারাস ক্রীড়া শুনে ন বিশালে। কোনো দিনও দেখে সর্ব বাড়ি ঘর দ্বার, জ্যোতির্ময় বই কিছু ना देखायो यार। ऐसा घर में किसी दिन रास क्रीड़ा का सुनते हैं, गीत वाद्य का यंत्र सुनाई देता है, और किसी दिन इतना ज्योति के अलावा घर में और कुछ नहीं दिखाई देता है। कोनो दिन देखे अति दिव्य नारी गण, लक्ष्मी प्राय सब हस्ते पद्म विभूषण। कोनो दिन देखे ज्योतिर्मय देवगण, देखी पुण्य आर नाही पाए दर्शन। आई रे ये सब दृष्टि किछु चित्त नहे, विष्णु भक्ति स्वरूपिणी वेद जार कहे।
আই যার স্বীকৃতি করেন দৃষ্টিপাত, সেই হয় অধিকারী এই সব দেখি। হেনমতে শিগর সুন্দর বনমালী, আছে গৃহ রূপে নিজ নন্দে কৌতূহলী, আছে গৃহ রূপে নিজ নন্দে কৌতূহলী। যদ্যপি এ তোকে প্রভু আপনে প্রকাশে, তথাপি চিনিতে না পারো কোনো দাসে। হেনস উদ্ধতে প্রভু করেন কৌতুক, তেমন উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপ। যখন যে রূপে লীলা করেন ঈশ্বর, যখন যে রূপে লীলা করেন ঈশ্বর, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ তার নাহি কোশেশ্বর। যুদ্ধলীলা প্রতি ইচ্ছায় উপজে যখন, अस्त्र शिक्षा वीर ना थाके मन। इस तरीके से सची माता को घर में तो महाप्रभु का अलग अलग रूप से दर्शन, विभिन्न प्रकार से सची विविध आश्चर्य दर्शन। और कभी देखते हैं लक्ष्मी जी सारे वैकुंठ में जैसे उनके चरण सेवा कर रहे हैं, ये भी दर्शन हुआ। इस तरीके से उनके घर में कामलीला करिते जखन इच्छा है, लक्ष्मीर बुध विनाशे करेन विजय। धन বিলাসিতে से जखन इच्छा है, प्रजार घरे तो है निधि कटमय। एमन उद्धत गौर सुंदर एखाने, এই প্রভু বিরক্ত ধর্ম লইবে, এই প্রভু বিরক্ত ধর্ম লইবে যেখানে। সে বিরক্তি ভক্তি কণা কোথাতে ভুবনে, অন্য কি সম্ভব তাহা ব্যক্তি সর্বজনে। धीरे धीरे इस तरीके से आश्चर्य, लेकिन गौरांग महाप्रभु अपने लीला के माध्यम से सच्ची माता को संतुष्ट करके काम लीला में भी कुछ उन्होंने यहाँ प्रयोज्य लिखे हैं। घर में राजा के भी लीला, तो वो किस तरीके से राजा जिस तरीके से, तो ये सारे जो आश्चर्य दर्शन गौरांग महाप्रभु का, आप प्रभु विरक्ति की तरफ आएंगे, इसीलिए ये सारे दर्शन उनको दे दिए। शिवास पंडित को भत्सना कैसे करते हैं, इस द्वादश अध्याय आदि खंड में ही है। এই মতো ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম, সবে সেব করে হরে সে তাহার ধর্ম। একদিন প্রভু আই সেন राजपथे, 5-7 पड़ुआ प्रभुर चारिहित। एक दिन राजपथ में निकले हैं और साथ में 7-5 करीब 5-7 जन पड़ुआ, मतलब 30 जो हमारे सिख मतलब जो सीखते हैं पढ़ते हैं, उनका शिक्षार्थी ये विद्यार्थी उनके साथ में एक साथ में घूम रहे। व्यवहारे राजयोग्य व्यस्त परिधान, अंगे पीत वस्त्र सबे कृष्णेर समान। सुंदर से वस्त्र पहने आज राजयोग में, और पीत वस्त्र पहन करके कृष्ण जैसा आज। अधरे तंबुल कोटि चंद्र शिवदन, लोके बोले मूर्तिमंत यही की मदन। देख करके ऐसा लग रहा है कि वास्तविक की जो मदन का शास्त्र में यही का मदन है। ललाटे तिलक ऊर्ध पुस्तक शिखरे, दृष्टि मात्र पद्म नेत्र सर्व पाप हरे। ललाटे कपाल में तिलक, और ऊर्ध जो विष्णु तिलक है, पुस्तक शिखरे जो बगल में पुस्तक लिख करके चल रहे हैं। स्वभावे चंचल पड़ु आर वर्ग संगे, बाहु दोलाइया प्रभु आई सेन रंगे। दैव पथे आई सेन पंडित शिवास, प्रभु देखी मात्र तान
হইল মহাহাস, তানা দেখে প্রভু করি লেন নমস্কার। চিরজীবী হও बोले शिवास उद्धार। उसी रास्ते पे शिवास पंडित आ रहे थे। शिवास पंडित को देख करके गौरांग महाप्रभु प्रणाम किए और बोले चिरजीवी हो ये शिवास। हासिया शिवास बोले कह देखी सुनी, কত চলিয়াছ ঊর্ধ্ব তেরো চূড়ামণি। कति चलियाछो, कहाँ जा रहे हो हे चूड़ामणि, आप इस रास्ते से किधर जा रहे हो। कृष्ण ना भोजिया कालो की कार्य गोआओ, रात्रि दिन निशि बोधी कैनो बा पड़ाओ। बोला कृष्ण नाच भज करके क्यों ये समय बिता रहो, दिन रात निरवधि क्यों बच्चों को खाली पढ़ाई रहो। पढ़े कैनो लोके कृष्ण भक्ति जानी बार। क्यों पढ़ते हैं लोग, क्योंकि कृष्ण भक्ति को जानने के लिए। से जो दिनो हिल तबे বিদ্যায় কি করে, এত সর্বদা ব্যর্থ না গোয়াও কাম। পড়িলা তো এবে কৃষ্ণ ভজ সখা। হাসি বলে মহাপ্রভু শুনো পণ্ডিত, তোমারও কি পায় সেই হইবে নিশ্চিত। এত বলি মহাপ্রভু হাসিয়া চলিলা, গঙ্গা তীরে আসি শিষ্য সহিতে মিলিলা। গঙ্গা তীরে বসিলেন শিশচী নন্দন, চতুর্দিকে বেরিয়া বসিল শিষ্যগণ। आप शिष्य वेष्टित गौरांग महाप्रभु अनुपम सौंदर्य का वर्णना कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। गंगा का किनारे सारे शिष्य बैठे हैं, गौरांग और सुंदर मोहू गौरांग और महाप्रभु भी बीच में बैठे हैं। शिवास ठाकुर से कथोपकथन हुआ कि पढ़ते तो शिवास ठाकुर को किस तरीके से बोले कि आपका कृपा से जरूर एक दिन कृष्ण के ही भजन करने लगेंगे सब। क्योंकि उन्होंने शिवास ने पूछ लिया कि दिन भर आप खाली पढ़ाते ही हो तो कृष्ण भजन कब करोगे। तो शिवास को उन्होंने ये जवाब दिया कि गंगा तीर में आइए तो आपको सारे व्याख्या करेंगे और विद्या क्या क्या प्रयोजन है। इस तरीके से बोल करके गंगा के तीर पे गंगा के निकट बैठ गए। कोटि मुखे से शोभा ना पारी कोहिते, उपमाओ तारो नाही देखी त्रिजगते। चंद्र तारा गण बाबलिब सोहन, सकलंक तार कला क्षय बृद्धि হয়। सर्वकाल परिपूर्ण ए प्रभुर कला, निष्कलंक तेईसे उपमा दूरा गेला। बृहस्पति उपमाओ দিতে না জুয়াই, তোহ এক পক্ষে দেব গণের সহায়। এ প্রভু সবার পক্ষ সহায় সবার, অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ইহা। सारे
गौरांग महाप्रभु के सुंदर के विवरण करने वृंदावन दास ठाकुर कि बृहस्पति भी नहीं कर सकता है। कामो देवो उपमाद्या कामो देवो उपमाबा दिवस हन तेह चित्ते जागिले चित्ते रखब ए प्रभु जागिले चित्ते सर्वबंध परम निर्मल सुप्रसन्न चित्त এই মতো সকল দৃষ্টান্ত যোগ্য নয়, সবে একই উপমা দেখিয়া চিত্তলয়। কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দ কুমার গোপবৃন্দ মধ্যে বসি করিলা বিহার। সেই গোপবৃন্দলয় সেই কৃষ্ণচন্দ্র বুঝি দ্বিজ রূপে গঙ্গা তীরে করে রঙ্গ। গঙ্গা তীরে যে জনা দেখে প্রভু মুখ সে পায় অতি অনির্বাচনীয় সুখ। দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি বিলক্ষণ গঙ্গা তীরে কানাকানি করে সর্বজন। কেহ বলে এত তেজ মানুষের নয়, जो ज्योति निकल रहे हैं। कोई कह रहे हैं कालिंदी सी नंद कुमार बैठे हैं गोपबिंद के बीच में। इस तरीके से विभिन्न लोग विभिन्न विवरण कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तो मनुष्य नहीं हो सकते हैं। केह बोले ये ब्राह्मण विष्णु, केह बोले ये ब्राह्मण विष्णु अंश है, केह बोले विप्र राजा হইবে গোড়ে। সেই এই বুঝি এই কথন না নড়ে, রাজা চক্রবর্তী চিহ্ন দেখে সকলে। এই মতে বলে যার যত বুদ্ধি বল, অধ্যাপক প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গা সমীপে বসিয়া। হয় ব্যাখ্যা নয় করে হয়, সকল খণ্ডিয়া শেষে সকল স্থাপন। প্রভু বলে তারে আমি বলি যে পণ্ডিতে, একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিতে। সেই ব্যাখ্যা বাখানে করিয়া আর বার, আমি প্রভু দিব হেন শক্তি আছে কার। এই মতে ঈশ্বর ব্যঞ্জন অহংকার, সর্বগর্ব চূর্ণ শুনিয়া সবার। কত বা পড়ুয়া শিষ্য তারে অন্ত নাই, কত বা मंडली है पौड़िया ठाई ठाई। कितना मंडली कितना हाँ। प्रभु ने कह रहे हैं ये सारे वार्तालाप सुंदरता के चलते चलते पढ़ाई का बात आया। पढ़ाई के बाद में प्रभु कह रहे हैं मेरे साथ जो एक बार भी व्याकरण में बखान करेगा उसको मैं पंडित का उपाधि दूंगा। इसमें कितना मंडली आ गए, कितना प्रभु का शिष्य आ गए। प्रतिदिन 10-20 ब्राह्मण कुमार आसिया प्रभुर पाए करे नमस्कार। पंडित आमारो पड़ी बाऊ तोमा स्थाने, किछु जानी हेन कृपा करिब आपने। भालो भालो हासि प्रभु बोलेन वचन, এই মতো প্রতিদিন বড়ে শিষ্যগণ। গঙ্গা তীরে শিষ্য সঙ্গে মণ্ডলী করিয়া বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি আছেন বসিয়া। इस तरीके दिन प्रतिदिन 10, 15, 20 करके रोज शिष्य होने लगे, यानी कि विद्यार्थी बढ़ने लगे और सारा मंडली बन करके वैकुंठ का चूड़ामणि आज। चतुर्दिके देखे सबे भाग्यवंत लोके, सर्वनवद्वीपे प्रभु प्रभावे अशोके। जे आनंद से যে আনন্দ যে ভাগবন্ত দেখি লোক, কোন জন আছে তার ভাগ্য বলিবে কো। সে আনন্দ দেখিলে কো সুকৃতি জনে, তা না দেখিলাও খণ্ড সংসার বন্ধন। হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখন, হইল বঞ্চিত সে সুখ দর্শন। তথাপিও এই কৃপা করে গৌরচন্দ্র,
সে লীলা স্মৃতি মোর হউ জন্ম জন্ম, সপার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথাযথ, লীলা কর মুই যেন ভিত্ত হউ তথ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র যান, বৃন্দাবন দাস তুচ্ছ পদ যুগ জ্ঞান। इति श्री चैतन्य भागवत आदि खंड श्री गौरांग महाप्रभु श्री गौरांगस्य नगर भ्रमण आदि वर्णनंग नाम द्वादश अध्याय यह समाप्तम होता है यहाँ पर। इसी के साथ मैं भी विराम दूंगा। इसके जो हमारे त्रयोदश अध्याय है आदि खंड का, तो जो दिग्विजय पंडित को पराजय किए थे उस लीला को हम वर्णन करेंगे नेक्स्ट डे। मैं पुनः सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, हमें अच्छा बुरा का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लाइक करें ना लाइक करें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं दिन प्रतिदिन स्प्रेड करता रहूं चैतन्य भागवत को, प्रचार करते रहता हूं। क्योंकि भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करो परोपकार। ये जो कृष्ण भक्त है उसको ये संकल्प है कि हमको प्रचार करना दायित्व है, कर्तव्य है, ये मेरा दैनंदिन जीवन का अंश है, ये जीवन हमारा अंग है, प्रचार मेरा शरीर का एक अंग है। तो इसी तरीके से निष्ठा के साथ यदि कोई प्रचार करते हैं तो भगवान जरूर सुनेंगे उसका भी। तो मैं आप सभी से पुनर्निवेदन करूंगा, शेयर जरूर कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।